3 फिल्म्स, एक ही चेहरा, एक ही जज्बा और वही मर्दानी स्पिरिट। मर्दानी 3 हमें सोसाइटी का एक ऐसा अनकंफर्टेबल सच दिखाती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। लड़कियों को स्पेशली लोअर इनकम फैमिली से किडनैप करना, क्योंकि सिस्टम जानता है वहां आवाज उठाना मुश्किल है। फिल्म ये भी दिखाती है कि कुछ पेरेंट्स के पास रोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ना तो वो सिस्टम से लड़ सकते ना इस ऑर्गेनाइज्ड रैकेट से। यही रियलिटी बेस्ड थीम फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। फिल्म का पहला सीन आपको बता देगा कि फिल्म वार्म अप नहीं, सीधा मैराथन दौड़ेगी। फिल्म का पहला सीन ही आपको वार्न कर देता है कि ये कंफर्टेबल वॉच तो नहीं होने वाली। स्टार्टिंग मत मिस करना, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे भाई। रानी मुखर्जी की एंट्री ना सिर्फ सीटी मार नहीं है, वो ऐसा लगता है कि जैसे एक ऐलान है और यहीं पर डायरेक्टर आपको बता रहा है कि रानी मुखर्जी का किरदार किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। रानी मुखर्जी जैसे एक्टर ऐसा एंट्री सीन डिजर्व करती है। रानी मुखर्जी का पहला शॉट, सिर्फ एक आंख, चेहरा पूरा ढका हुआ है, लेकिन उस एक नजर में गुस्सा है, जख्म है, एक साइलेंट वार्निंग है। ऐसा लगता है किसी शेरनी को छेड़ दिया हो, अब लड़ाई शुरू हो चुकी है बॉस। और वहीं से एंड का अंदाजा आता है। और वहीं पे पता चल जाता है जब वो डायलॉग आता है कि कूल ऑफ पीरियड नहीं मिलने वाला, मामला अर्जेंट है। एंड रानी मुखर्जी इज जस्ट नॉट द फेस ऑफ मर्दानी, शी इज मर्दानी। जब जब रानी मुखर्जी फ्रेम में आती है, हमें कहीं पर भी मेल एक्टर की कमी महसूस नहीं होती। अथॉरिटी, कंट्रोल, साइलेंट अग्रेशन, पूरा झांसी की रानी का फील आता है। और रानी मुखर्जी की आंखें तो 80% एक्टिंग वही कर देती है। और उसके बाद आती है हमारी एंटैगनिस्ट मल्लिका प्रसाद यानी अम्मा की एंट्री। भाई वो पुरानी फिल्मों में जैसे आप गब्बर की एंट्री देखते थे ना, अम्मा की एंट्री उतनी पावरफुल है। और ऑनेस्टली जब जब वो ऑन स्क्रीन आती है ना, इंस्टिंक्टिवली आप अपने साथ बैठे बंदे का हाथ पकड़ना चाहोगे, ओनली फॉर द सेंस ऑफ प्रोटेक्शन। शी इज सो फियरफुल एंड पावरफुल। मल्लिका प्रसाद जब भी स्क्रीन पर आती है तो वो फियर क्रिएट करने से चूकती नहीं है। उसकी आवाज यहां होती है, लेकिन वो डर यहां क्रिएट करती है। एक्चुअली मल्लिका प्रसाद में ना कुछ तो बहुत डार्क है, लाउड नहीं है, ओवर ड्रामेटिक नहीं है, बट डीपली अनसेटलिंग परफॉर्मेंस है। एक्चुअली वो एक्ट नहीं कर रही, वो सिर्फ इम्पैक्ट दे रही है स्क्रीन पर। और ऐसी परफॉर्मेंस के लिए तालियां नहीं बजती, सीधा स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है। अगर आपने गुजराती फिल्म वश 1 और वश 2 देखी हो तो आपको ये चेहरा जरूर याद रहेगा। The actress that I'm talking about is जानकी बोदीवाला। गुजराती फिल्म वश 1, वश 2 और इनफैक्ट हिंदी वश में उसने बहुत ही इम्पैक्ट वर्दी, बहुत ही इंटेंस रोल किया है। लेकिन मर्दानी 3 में उसको देखना वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। ऐसी फिल्म जहां पर रानी मुखर्जी अपने आप में ब्रिंग सो मच पावर ऑन स्क्रीन, तो रानी मुखर्जी के साथ खड़े होकर स्क्रीन शेयर करते देखना उसे वॉज डिलाइट। शी बिहेव्ड कंपोज, बहुत ही सबड्यूड परफॉर्मेंस दी उसने। शी वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव इन फैक्ट। या अगर थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलता तो अच्छा लगता, पर वॉट एवर शी गॉट, शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। मुझे लगता है कि ये जो रीजनल सिनेमा के जो टैलेंट है, उनको अगर सही प्लेटफॉर्म मिले तो ये टॉप एक्टर्स के साथ शोल्डर टू शोल्डर काम कर सकते हैं और परफॉर्म भी कर सकते हैं। सो जानकी बोदीवाला, यू डिजर्व अ थम्स अप फ्रॉम अस। एक और परफॉर्मेंस जो मर्दानी 3 में स्टैंड आउट करती है वो है प्रजेश कश्यप, जिन्होंने रामानुजन का कैरेक्टर प्ले किया है। स्टोरी में उसे जितना भी स्क्रीन स्पेस दिया गया है उसने फुली जस्टिफाई किया है। एंड उसका एक ऑरा है दैट फुली ओन्स द कैमरा व्हेन ही इज देयर ऑन स्क्रीन, है ना। और इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग फिल्म देखते हुए कि रानी मुखर्जी इज द फ्रेंचाइज ओनर, यू नो, शी इज द वेटरन एक्टर। तो उसके साथ स्क्रीन पर परफॉर्म करना और कॉन्फिडेंट दिखना ये आसान नहीं रहा होगा। एंड इनफैक्ट उसने जितना भी किया है वो कंपोजर के साथ किया है, बिना हेजिटेशन के साथ किया है। मतलब इट इज़ नॉट ओनली इम्प्रेसिव बट मुझे लगता है इट्स अ प्लेजर टू वॉच हिम ऑन स्क्रीन। या ही वॉज अ डिलाइट। फिल्म के प्रोज के बारे में बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं उन कॉन्स के बारे में, वो चीज़ों के बारे में जो हमें थोड़ी सी अटपटी लगी। जैसे सिस्टम पोर्ट्रेयल मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा अनबैलेंस था। ऐसा लगा कि पुलिस डिपार्टमेंट का सारा बोझ जो है वो रानी मुखर्जी के कंधों पे आके गिर गया है। बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स तो ऑफिस में बैठे बैठे बस पॉलिटिक्स के आगे झुक रहे हैं, दे आर हेल्पलेस, दे कांट डू एनीथिंग। तो ये सब मुझे थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगा। हाँ, आई मीन रानी मुखर्जी इज प्लेइंग अ डेकोरेटेड एसएसपी ऑफिसर इन द फिल्म, और इतने हाई रैंकिंग ऑफिसर के डिसीजंस को आप बार बार लाइटली लेते हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा वीक पॉइंट लगा। सी, मर्दानी 3 इज नॉट अ परफेक्ट फिल्म पर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, क्योंकि ये सोशली रेलिवेंट है, परफॉर्मेंसेस बड़े स्ट्रांग है एंड सब्जेक्ट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। कॉन्स ये हैं कि प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स हैं, डायरेक्शन मुझे लगता है कुड हैव बीन बेटर, टेक्निकल एग्जीक्यूशन ने भी बहुत जगह पर चांसेस मिस किए हैं टू प्रूव देमसेल्फ। ये फिल्म स्ट्रांग स्टार्ट करती है, मिड लेवल यानी इंटरवल तक आते आते पकड़ बना लेती है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होते हैं, लेकिन मुझे लगा कि एंड आते आते फिल्म थोड़ी लूज हो जाती है।
एक्चुअली फिल्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करने के बावजूद कहीं पर लाके ऐसा लगता है कि फिल्म थक गई है, थोड़ी यॉन मोमेंट्स भी होंगे, कहीं कहीं फिल्म में अनरिवॉर्डेड सीन्स को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई और बहुत स्ट्रेच किया गया, विच आई फेल्ट वाज अननेसेसरी। करेक्ट, क्योंकि 2026 में सिनेमा सिर्फ कहानी से नहीं बल्कि टेक्निकल एक्सपर्टीज से भी चलती है। आजकल सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। वेल आप बताइए, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी? डिड यू लाइक इट, या आपको भी ये फिल्म थोड़ी सी अंडरवेलमिंग लगी? क्योंकि हमारी तरफ से ये फिल्म डेफिनेटली वन टाइम वॉच तो है। क्या आप हमारे पॉइंट से सहमत हैं? और अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना कि व्हाट पॉइंट्स आर वी मिसिंग। Yeah, we would love to know your perspective. Yeah. And thank you for watching this review till the end. बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका। और सुनिए, याद रखिएगा, keep watching good content. That's very very important. Oh my God, 2026 का साल क्या चढ़ा, एक के बाद एक Super. अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड को बचा लिया। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये बॉलीवुड की आफ्टर बॉर्डर 2 विल बी द नेक्स्ट बिग हिट। और फरवरी में भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आने वाली हैं, एंड फॉलोड बाय दैट विल बी मार्च। मार्च विल बी अ धमाकेदार बॉम्ब स्फोटिंग इवेंट। Oh my God, there is so much to review. ये summer I think are going to be super hot. तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन टेक केयर, Bye bye.